नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसबगोल की फसल में आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसबगोल की फसल है और काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है। और मेरे साथ में किसान खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं इसबगोल के बारे में, ये इसबगोल की खेती कैसे करते हैं, कब करते हैं। तो आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम साहब बजरंग सिंह है। बजरंग सिंह जी, आपको गांव किस है? दुगोर है साहब। दुगोर गांव है। तो आप दुगोर में इसबगोल खेती करते हैं। इसके आसपास आपके गांव में खेती करते हैं इसकी? इसबगोल की खेती करे साठ। कौन कौन से गांव में करते हैं? बादवासी, खुड़ी, पंडवाड़ा सब जगह करे। सब जगह करते हैं। इसबगोल की खेती काफी क्षेत्र में होती है आपके यहाँ पर। तो आपके ये जमीन रेतीली है शायद, है ना? रेतीली। रेतीली जमीन में इसबगोल खेती अच्छी होती है? अच्छी। तो इसके लिए रेतीली ज़मीन की आवश्यकता होती है और ज़्यादा कड़क ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण रेतीली ज़मीन में ये इसबगोल काफ़ी अच्छा होता है। तो आप जैसे इसबगोल की खेती कब से कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए साहब। 5-6 साल से इसबगोल की खेती कर रहे हैं। तो इसबगोल की खेती करते समय सबसे पहले आप कौन सी खाद डालते हैं? डीएपी बीजते हैं। तो डीएपी बीज करके फिर इसबगोल आप ऊपर से छिड़कते हैं? नहीं, ट्रैक्टर से जैसे खाद डालते हैं। और पेटियों बीजा साहब। हाँ, पेटियों बीजो। और इसबगोल ऊपर छांटा। इसबगोल ऊपर से छांटते हो और फिर उसके ऊपर फुहारा चलाते हो आप? फुहारा ऊपर। हाँ, यहाँ पर फुहारे के द्वारा खेती होती है, इस कारण ये ऊपर से फुहारा चलाते हैं और इसबगोल का बीज छिड़क करके फिर फुहारा चलाते हैं। तो एक बार जैसे इसबगोल में फुहारा चला दिया आपने, खेती स्टार्ट कर दी, इसके बाद में 2-3 दिन बाद में आप फिर से एक बार चलाते हैं? छोटा सा आप मतलब एक छोटी 15 मिनट को 10-15 मिनट का आप एक बार फिर से ये थोड़ी सी सिंचाई कर देते हैं ताकि इसबगोल का अंकुरण आसानी से हो सके। और इसके बाद में आप 3-4 बार और सिंचाई करते होंगे? 5 सिंचाई करो। हाँ, तो 5 सिंचाई इसबगोल की फसल के लिए काफी अच्छी है। यानी इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज्यादा पानी देने से इसमें शायद पीलापन हो जाता होगा, नुकसान हो सकता है, पीला हो जाए, इसबगोल पीला हो जाता है। यानी इसबगोल में ज्यादा पानी देने से इसबगोल पीला हो जाता है और शायद बराबर हिट नहीं काट। हाँ, बराबर सीटी नहीं निकलती, पीलो पड़ जाए, हिटा काट। हाँ, तो ये समस्या हो सकती है। इस कारण आपको ज्यादा इसमें पानी नहीं चाहिए। जिस तरह से जीरे की खेती होती है, जीरे में हम पानी कम देते हैं, उसी तरह इसबगोल की खेती में भी कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप जैसे यहाँ पर खेती करते हैं, तो अब जैसे ये इसबगोल की आपकी फसल कितने दिन की हो गई है? होगी 1.5 महीने की होगी। 1.5 महीने की फसल हो चुकी है। 1.5 महीने की फसल है और इसमें कहीं पर खरपतवार नजर नहीं आ रहा है। जैसे खरपतवार अगर हो जाता है, जैसे बाबरा वगैरह, तो आप क्या करते हैं? तो आप मतलब हाथ से उखाड़ लेते हैं? हाथ से उखाड़ने से शायद अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, तो कई बार लोग दवाइयाँ भी डालते हैं, वो ज्यादा हो जाता है उस समय डालते हैं? वो नुकसान जावे ने। हाँ, तो नुकसान होता है इसबगोल में मतलब फसल है वो थोड़ी पचती हो जाती है। हाँ, तो इस कारण वो इसबगोल में दवाइयाँ नहीं डालते हैं, खरपतवार वाली हाथों से ज़्यादा उखाड़ने पर महत्व देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पीछे सरसों की खेती भी है, तो आपने इसबगोल अब की बार कितने बीघे में खेती की है? 5 बीघा। 5 बीघा में खेती की है। तो आपके यहाँ पर आसपास किसान बहुत ज़्यादा खेती करते होंगे इसकी? हाँ, इसबगोल बहुत भाव है। हाँ, इसबगोल बहुत है। तो ये 1 बीघा का कितना कुंटल हो जाता है? वही 4-5 कुंटल। 4-5 क्विंटल तक हो जाता है। हाँ, तो मतलब लगभग ये 3 से 4 क्विंटल तक हो जाता है अगर अच्छी फसल हो तो। अब जैसे ये फसल पर निर्भर करता है, कई बार ये 1.5-2 क्विंटल भी होता है, लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी हो तो 3 से 4 क्विंटल तक ये हो जाती है पैदावार। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपके भाव क्या मिलते हैं इसबगोल के? 10-12 का। 10-12 हज़ार? हाँ, 1000 1 क्विंटल के। 1 क्विंटल के 10-12 हज़ार रुपये ये मिल जाते हैं। और इसबगोल की ये खेती काफ़ी समय से 5 साल से कर रहे हैं। तो आप अगर कोई इसबगोल की खेती करना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देंगे? बढ़िया सलाह तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो खेती करे तो कैसे करे? खेती आपने करो बढ़िया नीपत जी। इसबगोल भाव बढ़िया मिली। और इनमें कोई खाद पानी दे? तो खाद पानी तो गेनो ही पड़ी, खाद बिना तो नहीं हो। खाद बिना नहीं हुए। और गोबर खाद भी डालता हो? गोबर ही डालना। गोबर डालते हो? गोबर खाद से शायद धान कोई भी हो अच्छा होता है। हाँ, कोई भी फसल होती है गोबर खाद से अच्छी होती है। यूरिया डीएपी भी अच्छी होती है। हाँ, तो आप गोबर खाद भी डालते हैं।
तो आप ये पशुपालन भी करते होंगे साथ में? हाँ, भैंसे वगैरह पशुपालन रखते है ना, होंगे, गाय, 5-6 भैंस है। 5-6 भैंस रखते हैं, तो यहाँ पर गोबर खाद भी डालने के लिए सुविधा है। तो गोबर खाद डालने से कोई भी खेती है वो अच्छी खेती होती है। तो आप समय समय पर इसका उपयोग भी करते रहे। और जैसे खेत है, जोतने से पहले आपको गोबर खाद डालना है। इसके बाद में अब अगर आप रासायनिक खाद देते हैं तो वो आपको फायदे के लिए दे सकते हैं, लेकिन गोबर खाद इंपॉर्टेंट है सबसे। तो अब जैसे अब ये पूरी फसल कितने महीने की होती है? 4 महीना। 4 महीने की फसल होती है। 4 महीने के बाद में आप इसको किस तरह मशीनों के द्वारा काटते हैं क्या? नहीं, हाथ से ही काटते हैं, यानी मशीनों से इसको नहीं काटा जाता है, हाथ से इसको काटा जाता है। तो शायद इसमें हाथ से काटने पर मजदूर ज्यादा लगते होंगे। हाँ, 5-6 बीघे में लग गए। 1 बीघा में 5-6 मजदूर लग जाते हैं, तो मजदूरों की काफी आवश्यकता होती है। फिर आप इसको कितने दिन सुखाते हैं? 4-5 दिन। 4-5 दिन सुखाने के बाद में फिर आप थ्रेशर के द्वारा निकाल लेते हैं? भेड़ो कर थ्रेशर में। हाँ, मतलब इसको इकट्ठा करके आप थ्रेशर से निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ये इसबगोल है, जैसे अभी इसमें सीटे नहीं आए हुए हैं, तो सीटे इसमें कितने कितने लंबे होते हैं? सीटी तो घनी लंबी नहीं हुए, छोटी हुए, छोटी छोटी सीटी होती है। और एक पौधे पर काफी सीटी आ जाती होगी। हाँ, धबो आवे सीटी। एक पौधे पर लगभग 50-60 या 50-60 सीटी, 50-60 के लगभग एक पौधे पर सीटी आ जाती है। यानी यहाँ पर ये छोटी फसल है और इसमें ज्यादा गैप नहीं रखना होता है। फसल आप देख रहे हैं, यानी इसमें हम के पौधों को छोड़ छोड़ करके या 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 मीटर पर या 10 सेंटीमीटर पर बोते हैं, उस नहीं बोते हैं। यहाँ पर छांट छांट करके फसल बोते हैं, तो इस कारण पास पास में पौधे होते हैं और सीटे भी बहुत ज्यादा होते हैं, एक पौधे पर 60 से 70, तो काफी अच्छी पैदावार हो जाती है इस कारण। तो धन्यवाद बजरंग जी, आपका बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम सा। राम राम सा। राम।